मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो मैंने मशीन लगा दी है। बच्चे और हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी कपड़े धोने की, क्योंकि कल है सैटरडे और आज है फ्राइडे। बच्चों को वाइट ड्रेस पहन के जानी है। टाइम देख सकते हैं गाइस, 7:05 हो रही है और मेरे को मशीन लगाए कम से कम 15-20 मिनट हो गई है। और 2-3 दिन ही हो गए, मौसम बहुत ही ज़्यादा वैसा हो रहा है, मतलब बादल हर समय घिरे रहते हैं और आज भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मैंने कपड़े धो ही दिए और सुबह ही लगा दी थी 6:30 बजे के आसपास ही मशीन। और ड्रायर में जैसे जैसे कपड़े सूखते जा रहे थे ऐसे ऐसे मैं बाहर आके सुखाती जा रही थी सुबह। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैं सारे कपड़े डालकर अंदर गई और उसी समय एकदम जैसे हवा के साथ सावन में जैसे वो चलती है ना बारीक बारीक बारिश की बूंदें, इस तरह से बारिश की बूंदें आने लगी और फिर वो अचानक ही तेज़ हो गई। फिर मैं सारे कपड़े उतार कर और भरकर, इसमें टब जो रखा है इसमें भरकर, और फिर मैं सारे अंदर ले गई और फिर मैंने सारे ऐसे ही रख दिए थे। उसके बाद फिर मैं स्कूल चली गई 8:30 बजे, क्योंकि जो मेरे साथ एक और आंगनवाड़ी है वो भी जाती हैं, तो उनके साथ फिर मैं स्कूल चली गई। और फिर मैं भी मतलब ऐसे ही बारिश की बूंदों में ही हम चले गए, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम हो रही थी। और फिर वहाँ जाने के बाद देखा तो फिर हल्की सी मतलब मौसम खुल गया और बारिश बंद हो गई, और वो सिर्फ 5 या 10 मिनट ही आई थी। उसके बाद फिर हम वहीं बैठे रहिए जो हमारा टाइम है स्कूल टाइम। और फिर जब 12:15 बज गए तब हम वहाँ से आए, तो उस समय फिर मैंने आके ये कपड़े में जब डाल रही हूँ स्कूल से आने के बाद, और आप हवा भी देख रहे हैं कितनी तेज़ हवा है। और फिर ऐसा ही हुआ कि अंधेरा से छाने लगा एकदम, लेकिन मैंने कि चलिए थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो फिर मैं अंदर डाल दूँगी। लेकिन बस आपको क्या बताऊँ, मैं सारे कपड़े बस देखिए आधे से ज़्यादा मेरे डल गए हैं और इसमें भर भी रहे हैं, और थोड़े मैं यहाँ खाट पे भी डाल दूँगी छोटे छोटे कपड़े। और जैसे ही मैं सारे कपड़े डालकर हटी और ये हवा इतनी तेज़ है कि नीचे गिर गया, और डाल के हटी तो उसी समय फिर इतनी तेज़ बारिश की बूंदें स्टार्ट हुई ना अचानक। तो वो अभी आप देखोगे कि क्या हुआ था। पर अभी तो मैं डाल ही रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े हो गए थे और कई दिन मौसम ऐसा हो रहा है तो डर के मारे मैं धो ही नहीं रही थी। लेकिन अब मेरे को धोने ही पड़े, क्योंकि बच्चों की वाइट ड्रेस है, वो सैटरडे को पहन के जाएंगे कल। और इसी वजह से मैंने फिर छोटे छोटे कपड़े यहाँ ला के डाल दिए। मैंने कि ज़्यादा तार पे नहीं डाल रही, यहीं डाल देती हूँ पास में, तो उठाने में आसानी होएगी। और फिर मैंने आके मैं स्कूल गई थी तो वहाँ से मैं मास्टर जी ने पेड़ लगवा रखे हैं, तो मुझे एक पेड़ बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मैं वहाँ से मैंने कि मास्टर जी मुझे चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे निकाल के दे दिया। और फिर मैं बस उसी पेड़ को गमले में लगा रही हूँ, क्योंकि बारिश जब आती है और बारिश के अंदर कोई पेड़ लगता है ना, तो वो पेड़ फिर कभी भी मतलब सूखता नहीं है। और हमेशा जैसे हम लगाते हैं उस समय हल्का सा जब मुरझा जाता है पेड़, तो मुरझाता नहीं है बारिश में लगाया हुआ पेड़, और तुरंत ही वो चलने लगता है। तो मैंने कि अभी ही इसे लगा देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर पेड़ ही लगा रही हूँ, और पेड़ लगाते लगाते ही अचानक इतनी तेज़ मतलब बूंदें मोटी मोटी आने लगी, जैसे बस अब आने ही वाला है, मतलब बहुत ही तेज़ आई बारिश। और मैं बस देखिए लगा के यहाँ से लगा ही रही थी अभी पेड़, और एक पेड़ और है वो मुझे दूसरे गमले में लगाना है उधर। और मैंने मिट्टी वगैरह खोद कर अच्छी तरह से पेड़ लगा दी, क्योंकि जब हम पेड़ लगाते हैं ना तो पेड़ का हमें पूरा ध्यान भी रखना होता है, और उसका एक एक चीज़ का हमें ध्यान के कब पानी डालना है कभी। और ये देखिए बूंद इतनी तेज़ तेज़ आना शुरू हुई कि मैंने सारे कपड़े डाले, मुझे 10 मिनट ही हुए थे। और इसके बाद फिर मैं सारे कपड़े मैंने उतारे बहुत जल्दी जल्दी से, क्योंकि कपड़े मेरे हाथ मिट्टी के तो हो रहे थे, लेकिन मैंने फटाफट फटाफट झड़का रहे, और अगर हाथ धोने जाती तो इतनी देर में मेरे सारे कपड़े भीग जाते। और उसी टब में भर के मैं फिर दोबारा अपने कपड़ों को अंदर ले गई। और उस दिन मेरे साथ बस क्या बताऊँ, इतना कुछ हुआ। और देखिए अभी बूंद ही पड़ रही थी बारीक बारीक, वो तेज़ आई और फिर उसके बाद फिर हल्की सी कम हो गई, आ ही रही है मतलब। तो मैंने उनकी पेड़ तो मैं अभी लगाऊंगी ही बारिश में, क्योंकि बूंद तो पड़ ही रही है लेकिन थोड़ी कम हो गई थी। तो बस मैं यहाँ पर पेड़ ही लगाकर और फिर अंदर जाऊंगी। और मतलब बारिश तो लगातार शाम तक आती ही रही, और वो आज मेरे साथ जो हुआ वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि कभी तो मैंने बाहर डाले, कभी अंदर डाले, कभी बाहर डाले, कभी अंदर डाले, और लास्ट में जब फिर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैंने अपने सारे कपड़े कमरे के अंदर सुखा दिए। सोफ़ों के ऊपर कुछ डाल दिए कुर्सी पे और कुछ डाले सोफ़ों पे। तो बस यहाँ पर मैंने ये दोनों पेड़ लगा दिए, और पेड़ लगाने के बाद अभी आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखिए ये जो गमले में लगाया था वो गमला मैंने वापस यहीं ला के रखा। और मुझे एक एक पेड़ के एक एक पत्ते के बारे में भी पता है कि मेरे कौन से पेड़ में कितने पत्ते हैं। मतलब हर चीज़ का ध्यान है, अगर कहीं से भी एक पत्ता भी बच्चे खेलने में तोड़ देता है ना कृष्णा रैकेट वगैरह से,
तो मुझे तुरंत पता पड़ जाता है, क्योंकि मैं डेली ही अपने पेड़ों को देखती हूँ और मुझे पेड़ बहुत ही पसंद है। और ये देखिए इतनी तेज़ बारिश आई, बस फिर मेरा फ़ोन भी मतलब भीगने वाला था, फिर मैं भागकर अंदर लेके गई और ये पानी भी अंदर तक आ गया, क्योंकि अंदर की साइड की हवा चल रही थी और काफ़ी तेज़ बारिश हुई, लेकिन हुई सिर्फ 10 मिनट ही। आपने देखा कि क्या हुआ, मैंने सुबह कपड़े डाले थे, स्कूल जाने से पहले धो दिए थे सुबह ही, 8:30 बजे तक सारे कपड़े धुल गए थे। आज भी थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो 8:30 बजे के बाद स्कूल गई थी। तो अभी आपने देखा सुबह मैंने कपड़े डाले थे धो के, तो तुरंत जैसे सावन में अब वो झाड़ सी आती है ना, उस तरह से आने लगी थी। फिर मैं उतार गई, थोड़े बहुत गीले भी हो गए थे जो डाल दिए थे, फिर उतार के अंदर रख गई। फिर आके अब फिर डाले थे कि थोड़ी सी हवा लग जाए, और बस डाल के हटी थी। और 2 पेड़ लाई थी मैं, स्कूल में अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा मास्टर जी मुझे भी इसका एक एक पौधा दीजिए, तो उन्होंने मुझे दिया, तो वहाँ से ला के लगा रही थी मैं, और कपड़े डाल के बस पौधे ही लगा रही थी। और बस 10 मिनट भी कपड़े नहीं डाले और फिर इतनी तेज़ बारिश आई, अभी आपको दिखाया मैंने, और फिर वो दोबारा से उतारे हैं। और बस मेरी कमर में दर्द हो गया सुबह से, बस ये उतारना और सुखाने में ही दिमाग। और फिर स्कूल गई, अब स्कूल से आके डाले हैं, और फिर देखिए अब 1 बज रहा है और मैंने अभी खाना नहीं खाया। मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, तो पहले खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे बातें करूँगी। बहुत तेज़ भूख लग रही, बड़ी वाली, पेट में बहुत सारे चूहे कूद रहे हैं। और ये हो रहा है शाम का टाइम, मतलब 5:30 बज रही है। तो कृष्णा लेकर आया हम सब के लिए टॉफ़ी। बाहर ही बैठे थे हम सब जने, चाय वगैरह पी, फिर यहीं बैठ गए, क्योंकि हवा बहुत ही अच्छी सी चल रही थी और ठंडा मौसम हो रहा था एकदम। और कृष्णा को लग रही थी बस मेरे साथ कोई रैकेट खेले, तो वो लेकर आया था टॉफ़ी, तो बस हम सब फिर टॉफ़ी खा रहे थे। और बस कृष्णा को देख रहे थे कि देखो इसको क्या याद आई, एकदम टॉफ़ी लेकर आया। मैंने लिए डिस्प्रिन की 2 गोली, और सुबह तो टाइम नहीं मिलता है, तो चलो इसे लगाते हैं मुंह पर, क्योंकि कई दिन हो गए मैंने अपने मुंह पे कुछ नहीं लगाया है। और ये दाग भी मतलब हल्के तो हो गए, लेकिन हो रहे हैं, मिट नहीं रहे हैं। तो 2 डिस्प्रिन की गोली ले ली है मैंने, ये, और साथ में ले लिया मैंने गुलाब जल। तो बस इसके अंदर ये ऐसे करके डालना है और इसका पेस्ट बनाएंगे थोड़ा सा। तो ये इस तरह से देखिए, इसमें ऐसे झाग बन जाते हैं, और ये झाग ही हमें लगाने होते हैं चेहरे पर। तो जब डिस्प्रिन की गोली घुल जाती है, तो थोड़ा ही पानी डालना होता है जो गुलाब जल डाला है, और उसको तुरंत ही लगाना होता है। और जहाँ जहाँ आपके दाग हैं, छाया वगैरह है, तो उस पर तुरंत अप्लाई कर लें इसको। और बस इसे ज़्यादा देर नहीं रखना होता है, 10 मिनट ही रखना होता है। और सुबह सुबह टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो बस मैं जो भी चीज़ लगाती हूँ तो शाम को ही लगाती हूँ, क्योंकि संडे वाले रोज़ भी मुझे टाइम नहीं मिलता। एक तो फ़ोन बहुत आते हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे सेक्टर इंचार्ज बना रखा है, तो मेरे पास डेली ही से ही मतलब बहुत ही फ़ोन आ रहे हैं। फीडिंग चल रही है तो उससे संबंधित फ़ोन आते ही रहते हैं, तो दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और अभी भी आपके सामने 2-3 फ़ोन आए, लेकिन मैंने अभी अटेंड नहीं करे। अब मैं इसके बाद लगाने के बाद फिर अटेंड करूँगी, और फिर नहीं उठाओ तो फिर वो लोग बार बार करते रहते हैं, तो फिर वो उठाना पड़ता है। एक तरह का ये पैक ही है, और इसे पैक ही समझिए। तो बस ये मैंने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लिया, और इसको है ना ज़्यादा मतलब पूरे चेहरे पे नहीं लगाना होता, जहाँ जहाँ पे आपके दाग होते हैं तो वहाँ वहाँ लगाना होता है। तो यहाँ मेरे बस यहीं थोड़े ज़्यादा दाग हैं, तो मैंने यहीं पे लगा लिया है। और अब मैं बन गई हूँ भूत, तो थोड़ी देर बाद बातें करूँगी। पहले फेस वॉश कर लूँगी थोड़ी देर बाद, और इसे 10 मिनट ही रखना होता है बस, और उसके बाद फेस वॉश कर लेना होता है। तो अब मैं थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद मुँह धोकर फिर आपसे बातें करती हूँ। मैं धो के आ गई हूँ, मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। फेस वॉश नहीं करा है, और इसे लगाने के बाद फेस वॉश नहीं करना है, सिर्फ सादा पानी से चेहरा धोना है। और सादा पानी से चेहरा धोने के बाद आप जो भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वो क्रीम चाहे नाइट क्रीम, आप कुछ भी इस पर लगा सकते हैं। मैं लगा रही हूँ बिल क्रीम, और इसका रिव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर करा था पहले, और बताया भी था। और अच्छी क्रीम है, और नाइट में ही लगाने की होती है, इसे डे में नहीं लगाते हैं, ये देखिए। और ये क्रीम छोटी सी डिब्बी तो आपको लग रही है, लेकिन ये काफ़ी चलती है, और थोड़ी सी लगाने पर ही पूरे चेहरे पे अप्लाई हो जाती है। आई एम रेडी। चलिए अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। मैं बना रही हूँ आज परमल, तो परमल मैंने काट दिए हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, और उससे पहले देख कर आते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं। कमरे में चलते हैं। आज मेरा पूरा घर है ना कपड़ों की दुकान बना हुआ है, और सब तरफ कपड़े सूख रहे हैं। और देखिए गुन्ना खा रही है जामुन, और कृष्णा पी रहा है पानी। जामुन रहे हैं आप किचन में बनाएंगे खाना।
मैं बना रही हूँ खाना। तो लहसुन मैंने इसमें कूट लिया है और प्याज काट लिया है। तो सब्जी छोंकते हैं। परमल की सब्जी। परमल मेरे घर में कभी भी नहीं बनते हैं और आपके हस्बैंड गए थे वहाँ मार्केट, तो वहाँ उन्हें परमल दिख गए तो बोले चलो आज इसे ट्राई करते हैं कैसे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं परमल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने लहसुन प्याज का तड़का लगाया है और उसमें सारे बेसिक मसाले डाले हैं और बढ़िया से, क्योंकि परमल थोड़े से खट्टे होते हैं तो उसमें अमचूर पाउडर नहीं डालते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और यह नमक ऐड करा है साथ में, और उसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। बस खाली मैंने परमल काट के रखे थे, लंबी लंबी चीर काटी थी इसकी, एक एक में से 4। और बस इसको अच्छी तरह से हम पहले तो मसाले में भून लेंगे बढ़िया से, कम से कम 2-4 मिनट। और उसके बाद फिर उसे मैंने ढककर और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके और रख दिया था। और आज गुनगुन यहाँ पर गूंद रही है आटा, क्योंकि उसको भी सिखाना है, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो फिर वो भी रोटी तो उसे बनानी नहीं आती है, सिर्फ अभी आटा ही गूंदना सिखा रही हूँ मैं उसको। तो आप देख ही सकते हैं वो किस तरह से आटा गूंद रही है। उसे मतलब पानी से बर्तन साफ़ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों को तो आप जानते ही हैं, काम बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं है, चाहे कोई भी हो। सब्ज़ी मेरी यहाँ पर बन गई है परमल की, और देखिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है और मैंने पहली बार ही बनाई है आज। और साथ में बन रही है चपाती। देखिए दूध सब गर्म हो गया है और बस अब काम करते हैं ख़त्म और पहले खाएंगे खाना। तो बच्चों को लगाती हूँ खाना गरम गरम और उसके बाद फिर आपसे करेंगे थोड़ी देर में बातें। तो चपाती भी बनके हो गई तैयार। तो गुनगुन लेके जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे ये किस तरह से लेके जा रही है। तो गरम गरम सेक कर और मैंने बहुत सारा घी लगाकर उनको यूँ ही मतलब वहीं मोड़ दिया था, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप भी कभी ट्राई करिएगा। और यहाँ पर बस खाना वाना हमने सब लोगों ने खा लिया था। उसके बाद अब बज गई है गाइस 9:30। तो मैं ले जा रही हूँ सबके लिए दूध बना के। गुनगुन ने मना कर दिया कि आज मेरा पेट कुछ ज़्यादा भर गया है तो उसको दूध नहीं चाहिए। तो बस सबके लिए गरम गरम दूध लेके जा रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन ब्राउन, ये ब्राउन शुगर ही है। और जो हमारे यहाँ पे बुलंदशहर में तो अगर किसी को आप बताओगे तो वो इसको शक्कर ही बताएगा, जो गुड़ वाली है। और इसका टेस्ट और जो इसकी स्मेल है वो बिल्कुल गुड़ वाली शक्कर जैसी ही लगती है, लेकिन इसमें कुछ मिठास जो हमारी चीनी जैसी होती है इस तरह की आती है। मतलब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये। इसमें कुछ शक्कर है और कुछ % इसमें गुड़ वाली शक्कर है। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो चलिए पहले दूध देकर आते हैं उनको। और आज हस्बैंड सारे कपड़ों पर प्रेस कर ही देंगे अपने सारे कपड़े। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।